नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में सबसे उत्तम औषधि जो मानी जाती है आयुर्वेद की, वह है त्रिफला पाउडर। लेकिन त्रिफला पाउडर को तो आप लेते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि त्रिफला पाउडर लेने का जो सही तरीका है, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किस प्रकार से लेना है, क्योंकि त्रिफला पाउडर को हर एक मंथ में अलग अलग औषधियों के साथ लेने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम सोचते हैं कि त्रिफला पाउडर लेंगे तो हमारी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी, गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, अपच की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से त्रिफला पाउडर लेकर आते हैं और उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ हद तक आराम मिलता है, फायदा भी होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर फायदा चाहिए तो त्रिफला पाउडर को आपको आयुर्वेद में बताई गई विधि के साथ ही लेना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में साफ तौर पर बताया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अलग अलग महीनों में त्रिफला पाउडर को अलग अलग दूसरी चीज़ों के साथ लिया जाता है, तब जाके उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉपर हो पाता है। और जो कब्ज की समस्या, पाचन से संबंधित समस्या, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी होती है, ये सारी जो समस्या है वे दूर हो जाती है। लेकिन आजकल 99% लोग जो है त्रिफला पाउडर को सिर्फ डायरेक्ट ले लेते हैं, सिर्फ पाउडर को लेते हैं। फायदा फिर भी उसका होता है क्योंकि ये है ही इतनी अद्भुत औषधि। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिफला पाउडर को कौन सी औषधि के साथ कौन से समय में लेना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं कि त्रिफला पाउडर 12 महीने लेते रहते, या कंटिन्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या 1-2 महीने लेने के बाद छोड़ देते, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। तो आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि कौन से मंथ में किन चीज़ों के साथ हमें त्रिफला पाउडर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में त्रिफला पाउडर को आपको 10 से 20 ग्राम शहद के साथ लेना चाहिए, या मोटा मोटी मान लीजिए 1 चम्मच शहद के साथ लेना चाहिए। मार्च, अप्रैल और मई। अब ये मार्च का जो मंथ है वह आप पहली तारीख से मत पकड़िए। मार्च के मंथ को आप 13 तारीख के आसपास से पकड़ लीजिए, और जो मई का मंथ है उसको भी आप लास्ट तक मत पकड़िए, उसको भी 13 तारीख के आसपास ही पकड़िए। 1-2 दिन थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन आप 13 तारीख का मान लीजिए। 13 मार्च से लेकर मार्च का बचा हुआ टाइम, अप्रैल का पूरा महीना और 13 मई तक, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको रात को सोने से पहले गुनगुना पानी लेना है। त्रिफला पाउडर ले लीजिए और 1 चम्मच शहद ले लीजिए, और दोनों को मिक्स करके खाइए, या त्रिफला पाउडर को मुंह में डालिए, फिर शहद से चम्मच खाइए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। या शहद त्रिफला पाउडर को मिक्स कर दीजिए, फिर उसको चाट के खाइए और ऊपर से गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए। या चाहे तो पानी में ही दोनों चीज़ें डाल के घोल के उसको पी लीजिए। तो आपको जो है पाचन से संबंधित समस्या, गैस की समस्या और ख़ास करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। मई, जून और जुलाई, ये जो 3 महीने हैं, 13 मई से लेके जून का पूरा महीना और 13 जुलाई के आसपास का समय आप ले लीजिए। इस समय आपको त्रिफला पाउडर को 10 से 20 ग्राम गुड़ के साथ लेना है। त्रिफला पाउडर ले लीजिए, उसमें 10 से 20 ग्राम गुड़ डालिए, उसको मसल दीजिए, उसको मसल के मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और फिर उसको आप खाइए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। तो बहुत लाभ मिलेगा। और ये करना आपको रात को सोने से पहले। अगर आप गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पाचन की समस्या में ले रहे हैं तो रात के समय लेना है। अगर आप वजन घटाने के लिए ले रहे हो तो आपको सुबह खाली पेट लेना है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, 13 जुलाई से लेकर 13 सितंबर, ये जो टाइम है, इस समय आपको 2 से 3 ग्राम सेंधा नमक लेना है
और त्रिफला पाउडर लेना है और दोनों को मिक्स करके खाना है, ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। 13 सितंबर से पूरा अक्टूबर और 13 नवंबर तक ये जो टाइम है, इस समय आपको क्या करना है, 10 से 20 ग्राम मिश्री के साथ त्रिफला पाउडर का सेवन करना है। 13 नवंबर से लेकर दिसंबर का पूरा महीना और 13 जनवरी तक ये जो टाइम है, इस समय आपको छोटी पिपली 3 ग्राम की मात्रा में लेनी है और उसके साथ त्रिफला पाउडर का सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ। 13 जनवरी से लेकर फरवरी का पूरा महीना और 13 मार्च तक ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको त्रिफला का जो सेवन करना है वह सौंठ के साथ करना है। सौंठ, त्रिफला पाउडर और इसको लेने के बाद ऊपर से गुनगुना पानी। तो इस प्रकार से अगर आप त्रिफला पाउडर का सेवन करते तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। पक्का इससे रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार से अलग अलग मास में अलग अलग औषधियों के साथ जब आप त्रिफला पाउडर लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप मार्केट से डायरेक्ट त्रिफला पाउडर लेकर आते हैं और उसको कंटिन्यू अगर बिना ब्रेक के लेते रहते हैं तो शरीर में कमजोरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये रेचक औषधि है। तो इसलिए आयुर्वेद में साफ साफ बताया गया है कि इन औषधियों को ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके से लिया जाता है। इसी के साथ साथ अलग अलग रोगों के अनुसार भी इनके जो त्रिफला की जो मात्रा है, यानी कि आंवला, वहेड़ और हरड़, इनका अनुपात भी चेंज होता है। जब आप इसको डिटेल्स में समझेंगे तो आंवला, हरड़ और बहेड़ा कभी समान मात्रा में होते तो कभी आंवला ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से इनका अनुपात भी चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले अच्छे से अपनी प्रकृति को समझिए, वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है, उसके बाद कौन सा समय इस समय चल रहा है और उस समय को समझिए और उसके बाद आप औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और त्रिफला पाउडर उदर रोगों में बहुत लाभ पहुंचाएगी। कितना भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज कितनी भी पुरानी हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, कई बार तो इतनी दिन भर गैस निकलती रहती है जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती है। आप इरिटेट रहते हो, कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते। इसलिए आपको अपने पेट का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है और आई हुई समस्या को दूर करने के लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका अच्छे से और प्रॉपर तरीके से उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी त्रिफला पाउडर का सेवन कब और कैसे करना है इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।